Very good morning to students. I welcome you in ST online classes. Yes, student. Today we shall discuss on organizing process. In previous lecture we have already discussed about organizing. एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे सेटअप करना है. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है? जो भी आपने प्लान करा था उसको क्या देना है? एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट प्रोवाइड करना. तो लाइक क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में कितने पर्सन्स हैं, उनकी क्या डिसीजन मेकिंग है. तो ये सारी वर्किंग जो होती है वो कौन सेटअप करती है? ऑर्गेनाइजिंग सेटअप करती है. तो लाइक अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में. कल हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग किसकी तरह काम करती है? एज ए प्रोसेस. और ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट ए स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्रिएट करती है. प्रोसेस किस रीजन से है? जो भी एक हमारा पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, हमारी पर्टिकुलर जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है? बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है. और उस एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता है? उस एक्टिविटीज को ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है. तो किस किस वे में परफॉर्म करता है, किस किस जॉब में, किस किस ड्यूटीज से वो परफॉर्म करता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो लाइक क्या होता है, जो भी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क होता है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड आपकी वर्किंग क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव को किस वे से अचीव किया जाएगा, कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाए. लाइक एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उसका काम क्या होता है? फर्स्टली रॉ मटेरियल को अरेंज करना. रॉ मटेरियल के बाद क्या करेगा? उसको प्रोड्यूस करेगा. तो उसके लिए क्या होगा? डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करेगा. ओके उसके बाद प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन के बाद रिसर्च होगा. रिसर्च के बाद एडवर्टाइजमेंट होगी. एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स होगी. तो एक प्रोसीजर होता है. ओके तो लाइक मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था. तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा होता है एक स्कूल का? तो फर्स्टली प्लान करा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कैटेगरीज को स्ट्रक्चर किया, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी. तो पीआरटी में अप टू 5th क्लास, टीजीटी में 6 to 10th क्लास एंड सीनियर क्लासेस में पीजीटी लेवल पे 11th and 12th इन इंक्लूडिंग. उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं तीनों स्ट्रीम को. ओके तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो उसके अकॉर्डिंग अब पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, किसका क्या वर्क होगा, किस पर्सन का क्या वर्क होगा, उसका स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्किंग प्रोवाइड की जाएगी. तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे. तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की. फर्स्टली क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफिकेशन, आपको वर्क को आइडेंटिफाई करना है कि आपके सामने वर्किंग क्या होनी चाहिए. आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके सामने कौन कौन से काम है. आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ वर्क. उसके बाद क्या करना है, हमें वर्क को डिवीजन करना है. डिवीजन ऑफ वर्क. जब आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन करना है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवीजन करना है. उसके बाद उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है. हमें सबसे पहले हमने ये पहचान लिया कि हमारे कौन कौन से काम है. लाइक क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया है, रॉ मटेरियल परचेज करके लाओगे, फिर क्या करोगे, मैन्युफैक्चर पार्ट्स को कलेक्ट करोगे, फिर प्रोडक्शन करोगे. तो इस रीजन से जो एक प्रोसेस होती है, तो आइडेंटिफाई करा कि एक बिजनेस में किस किस चीज़ की नीड है. तो आपने ऐसे ही स्कूल वाइज एक एग्जांपल जो दिया था, पीआरटी में किस स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसका एचओडी कौन होगा, उसको मैनेज कौन करेगा. तो ये सब एक प्लान होता है. प्लान के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देना. जब एक्चुअल में आप उसके लिए प्रैक्टिकली वे से वर्किंग करते हो तो उसको रिक्रूट करते हो अकॉर्डिंग टू वर्क. तो इस रीजन से वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आफ्टर दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन. हम जो वर्क होती है उसकी जो भी हमारी वर्किंग होती है उसको हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, एक अलग अलग से पर्टिकुलर अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क करना. लाइक परचेज डिपार्टमेंट है, वो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा. सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को. फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस रिलेटेड. तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क को डिवाइड कर देते हैं. तो इस रीजन से जो इनकी वर्क की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो जाती है. तो मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है. एक सेंट्रलाइज्ड होता है कि एक पर्सन संभाल रहा है. जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है. तो आफ्टर दैट जो स्टार्ट होता है वो होता है, आफ्टर दैट उसमें क्या करना है, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उनको उनकी ड्यूटीज बतानी है, असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज, कि उनका वर्क क्या है. आफ्टर दैट एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग
रिलेशनशिप। क्या क्रिएट करना है? एस्टेब्लिश करना है एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जो पर्सन वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में किसका उसके साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम किसके बारे में बात करते हैं? फर्स्टली हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आफ्टर दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद जो बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फर्स्टली हम जो किसकी बात करने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं? लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, आइडेंटिफाई करना, फिर कौन कौन सा वर्क है उसको डिवाइड करना। फर्स्टली परचेज रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये किसका काम है? आइडेंटिफिकेशन का वर्क है। इसके बाद आपने क्या करा? रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया। जो रॉ मटेरियल का वर्क है वो क्या है? आइडेंटिफाई करना, उसको डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइड करना। उसके बाद क्या है आपका? परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। हम क्या करेंगे? परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। ओके, लाइक क्या है? रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक मैन्युफैक्चर पार्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या करें? मैन्युफैक्चर पार्ट को भी हमने परचेज कर लिया। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? इन दोनों का मिक्सअप करके हम क्या कर देंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई। प्रोडक्शन के बाद आप रिसर्च करोगे कि मार्केट में किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या नीड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे। आइडेंटिफाई हो गया। रिसर्च करने के बाद क्या क्रिएट हो जाएगी आपकी? रिसर्च के बाद आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बाद आप सेल्स करोगे। ठीक है, आपको इन सब एक्टिविटी को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, फाइनेंस रिक्वायर्ड लिख सकते हो, फाइनेंस रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई फाइनेंस की। फाइनेंस रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का ये भी चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? एक पर्टिकुलर अपने अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे। तो क्या होगा? फाइनेंस के बाद जो हमारा वर्क आता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा हमें? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। कॉरेस्पॉन्डेंस, क्या काम करना होगा हमें? कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या वर्किंग करनी होगी हमें? कॉरेस्पॉन्डेंस। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज हैं जिनको हमें क्या करना है? क्रिएट करना है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। क्लियर है? तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट। जो हमारे मैन्युफैक्चर पार्ट है उनको हम परचेज करेंगे। ओके, जो एक्चुअल में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बाद इन दोनों का मिक्स करके हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद रिसर्च होगी, रिसर्च के बाद एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी वर्किंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कैसे कैसे कौन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, उसको हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? फाइनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। ये सारी जो आपकी वर्किंग है ये किसकी है? डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसको हम डिवीजन ऑफ वर्क को किस में डिवाइड कर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सारी वर्किंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी? डिपार्टमेंटलाइजेशन में। क्लियर है? क्या है? आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क दिखाना है। अब क्या करना है हमें? हमारे पास बहुत सारी हेडिक है। तो परचेज से रिलेटेड वर्किंग परचेज डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्किंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। क्लियर है? परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में आ जाएगी आपकी। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम हो जाएगा। तो इस रीजन से जो भी हमारी प्रोसेस है वो डिवाइड हो जाएंगी। तो ये सब किसका काम है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो ये सारी वर्किंग होगी किसमें डिवाइड हो जाएगी? डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। फर्स्टली आपने क्या करा? आइडेंटिफाई करा डिवीजन ऑफ वर्क की, आपको ये काम करना है।
परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, प्रोडक्शन से के बाद एक होता है स्टॉक, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपको स्टॉक भी तो रखना होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी रिसर्च। क्लियर? तो फर्स्टली आपने ये सारे वर्क को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से काम आपको करने हैं। अब इसको हम पर्टिकुलर इसमें डिवाइड कर देंगे, इन मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क में डिवाइड कर देंगे। तो परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर, तो जो भी आपकी वर्किंग है वो किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्टली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किससे रिलेटेड है, परचेज डिपार्टमेंट से। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, ये भी किससे रिलेटेड है, आपकी परचेज डिपार्टमेंट से। तो इसको किस में डिवाइड कर दे, जो एक्टिविटी फर्स्ट है और एक्टिविटी सेकंड है, ये किस में डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट। किस में डिवाइड हो गई, आपकी परचेज डिपार्टमेंट का वर्क है क्या आपका। परचेज डिपार्टमेंट के बाद जो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो क्या होगा, प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड रिसर्च। क्या करना है आपको, प्रोडक्शन करना है, स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स का स्टॉक भी रखना है। जब आपका प्रोडक्शन तैयार हो गया उसको कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में रखोगे। ये तो है नहीं कि प्रोडक्शन होते ही जस्ट आपका सेल हो जाएगा, सारा आउट हो जाएगा आपके बिजनेस से। तो आपको क्या करना होगा, कहीं पर सेटअप करना होगा। तो इसलिए हम कहाँ रखेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स को वेयर हाउसेज में रखेंगे। आफ्टर दैट रिसर्च, फिर उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि मार्केट में हमारे प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है, कितने कस्टमर हमारे क्रिएट हुए हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग होगी वो हमने किसमें डिपार्टमेंट में कर दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा क्या क्या करना, प्रोडक्शन करना और स्टॉक कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है सेफ्टी से, उससे रिलेटेड रिसर्च करना। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल। क्या हो गया आपका, ये 3, 4 एंड 5, ये जो एक्टिविटीज है, 3rd एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी, 5, ये किसमें डिवाइड हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स, ये किसका काम है, एडवर्टाइज करना, सेल्स करना, ये किसका काम है, सेल्स डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको मार्केटिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, सेल डिपार्टमेंट तब कहते हैं जब ओनली ये सेल्स होता। सेल्स के अंदर क्या इंक्लूड है, एडवर्टाइजमेंट, तो इट मीन्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट का की एक्टिविटी है ये। उसके बाद जो स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, फाइनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, फाइनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है